विकास के लिए वोट किया है, व्यवस्था की बहबूदगी के लिए वोट किया है। सब लोग घरों से निकलें, राष्ट्र के लिए मतदान करें। सोच के अच्छी तरह से अपना कंट्री का भी सोच के आगे विजन रख के तब वोट डालें। तो क्या पश्चिम से ही निकलेगा सत्ता का सूर्योदय, और इसीलिए 58 सीटों पर बीजेपी की अग्नि परीक्षा जारी है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, कोरोना काल भी झेला है, कुछ लोगों के शिकवे शिकायतें भी हैं और नए गठबंधन भी हैं। तो इस सब के बीच में बीजेपी कहां खड़ी है, क्या बाइपोलर लड़ाई है, और क्या इस सब में दलित वोट बैंक जो है क्या वो साइलेंट वोटर होकर किसी का खेल बिगाड़ सकता है, तमाम पहलुओं को हम एनालाइज कर रहे हैं यहां पर। अभी तक 1 बजे तक 35% मतदान जो है उसकी खबर आ रही है। हमारे रिपोर्टर्स जो है 58 सीटों पर मौजूद हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ हमारा वरिष्ठ पैनल, वरिष्ठ पत्रकारों का भी इस वक्त मौजूद है। मनोज गैरोला जी, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गाजियाबाद चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें हिमांशु, नोएडा गाजियाबाद की, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नोएडा में इस बार लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प हो रही है। गाजियाबाद की सीटों की स्थिति अगर हम आपसे जानना चाहें क्या है और कैसा है वोटर टर्नआउट और क्या है मुद्दे? देखिए, बिल्कुल इस समय हम गांव के अंदर मौजूद हैं, जो गाजियाबाद का सदरपुर गांव है, जाट बाहुल्य गांव है। ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर के अंदर कितने मतदाता सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और गांव के अंदर क्या स्थिति है। तो गांव में जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूंगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो पोलिंग सेंटर्स हैं, जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि शहर में इस तरह की कहीं भी कोई तस्वीर अब तक देखने को नहीं मिली। अगर हम आकलन करें तो शहर के मतदाता कम सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और गांव के जो लोग हैं, जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, वो ज्यादा संख्या के अंदर पोलिंग सेंटर्स पर, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के अंदर 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, तो उसमें गाजियाबाद की जो मुरादनगर विधानसभा सीट है उसके अंदर ये गांव आता है, सदरपुर गांव। और ये कहा जाता है कि जाट लैंड इस गांव को कहा जाता है। और यहां जो महिलाएं हैं उनके मुद्दे क्या हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर इस बार जो चुनाव हो रहा है वो डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम मुद्दे हैं। और खासतौर पर गृहिणी क्या मुद्दे लेकर आई हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएंगे क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? बताएंगे आपके क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट कर रहे हैं? नहीं पता? आपको पता है किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने जा रहे हैं आप? भैया वो तो अपनी बाकी बात है, हम तो नहीं चाहते देश में अच्छी तरह से अपना वो चलना चाहिए, सबका रोजगार, सब चीज अपना रोजगार अच्छा रहे सबका। आपको क्या सोचकर आप वोट कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हो और काम, महंगाई कम हो। इस बार महंगाई है, महंगाई को ध्यान में रखकर आप वोट कर रहे हैं। आपका क्या मुद्दा है? यही है कि हमारी महंगाई कम होनी चाहिए, बहुत महंगाई बढ़ी हुई है। बहुत महंगाई बढ़ी हुई है, तो ये यहाँ पर महिलाओं के मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा यहाँ पर महिलाओं के जहन में है, जिसको ध्यान में रखकर महिलाएं वोट कर रही हैं। और कतार आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुष वर्ग से ज्यादा। महिलाएं यहाँ तक कि पार्क के अंदर बैठकर वेट भी कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि उनका कब नंबर आएगा, क्योंकि सुबह से ही गाँव के अंदर ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि बड़ी संख्या में जो गाँव के मतदाता है वो सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कर ठीक रहे है, हैं। इसी चीज को हम एनालाइज करते हैं। NK सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। NK सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगी, ये बात हमारे तमाम रिपोर्टर्स कह रहे हैं। हालांकि अर्बन वोटर जो है आमतौर पे हमने देखा है कि वो एक लेजी एटीट्यूड रखता है, शाम को आराम से वोट डालने आता है, लेकिन फिर भी अगर बाइपोलर मुकाबले में अगर अर्बन वोटर की यही उदासीनता, जो कि आमतौर पर कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहता है, बनी रहती है, और रूरल एरिया से इस तरह से हाई वोटर टर्नआउट होता है, और खासतौर से मुस्लिम बेल्ट में हम देख रहे हैं कि हाई वोटर टर्नआउट है, लंबी कतारों से भी लगने से लोग गुरेज नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक मुश्किल का सबब हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अर्बन एरियाज में अगर लो टर्नआउट है इस माहौल में, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान करेगा। लो टर्नआउट नहीं होना चाहिए था। रूरल एरियाज में जो टर्नआउट आप देख रहे हैं, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। जैसे अर्बन एरिया में बिल्कुल सही है कि एयरपोर्ट जेवर आया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हाईवेज बहुत अच्छे बने हैं और 3 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाते हैं। ये अर्बन का मुद्दा है और वो इससे खुश है, मुतासिर है। लेकिन क्या गांव के किसान को, जिसके बेटे को नौकरी नहीं लगी है, क्या उसके लिए भी ये मुद्दा है? ये उसका मुद्दा नहीं है। यही वजह है कि आप वेस्टर्न यूपी में देखेंगे। NK सिंह जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी, उसके लिए माफी चाहूंगी।